Hare Krishna, welcome you all. Of rapid study of Srimad Bhagavad Gita. We shall be starting and finishing Bhakti Yoga today. All chapters are so big and Bhakti Yoga is so small. It means Bhakti is very small, but very deep, very dynamic. Before that, little Manglacharan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चरितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीदापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमः। आचार्य पादाय नेताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के अनुकंपा से गुरुजन और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भगवद गीता या कृष्ण कथा निरंतर बहती चली जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we are starting Bhakti Yoga of Srimad Bhagavad Gita. Arjuna Uvacha Evam Satatayukta Ye Bhaktastvam Paryupasate Ye Chapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, भगवान की विभूतियों के बारे में पता किया। अब प्रश्न कर रहे हैं उसी के ऊपर। कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को पूजते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? भगवान अव्यक्त भी है, भगवान व्यक्त भी है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। हर आदमी भगवान के पर्सनल पूजा तो नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा ना हम प्रकाश सर्वसः योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति मामेव परममेव। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन पूर्ण कौन है, जो पर्सनल है या इम्पर्सनल है। लेकिन आप देखिए, हम लोग सब पर्सनल है लेकिन सबके वीडियो ऑफ है। हम इम्पर्सनल पे ज्यादा विश्वास करते हैं। इतने कहने के बावजूद भी लोग समझते नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं, भैया अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर है? पूर्ण कौन सा है और अपूर्ण कौन सा है? क्यों? उसको मालूम है हर आदमी भगवान की विभूति को नहीं जान सकते हैं, हर आदमी भगवान के विश्व रूप को नहीं देख सकते हैं। हम चाहे चांद देखें, चाहे तारे देखें, चाहे समुद्र देखें, चाहे हम कुछ देखें, हम उनको देखते हैं लेकिन ये नहीं समझते ये भगवान के अंदर है। ये नहीं सकते भगवान का प्रतिरूप है, प्रारूप है, नहीं मानते हैं। ये तो नदी है, ये तो पहाड़ है, ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है। हम कहाँ देखते हैं भगवान को? इसलिए एप्ट क्वेश्चन कि इनमें अधिक पूर्ण कौन है, पर्सनल और इम्पर्सनल। श्री भगवान वाक्या नया वैश्या मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते सर्वया पर्योपेतास्ते मे युक्त उत्तम मताः। तो जैसे ही भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को सुना, अर्जुन जो प्रश्न था बड़ा सुंदर प्रश्न था, भगवान बड़े खुश हुए। तो फौरन बोलते हैं, जो लोग, यानी हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कौन? जो अपने मन से भगवान के साकार रूप को एकाग्र करते हैं और अत्यंत, देखिए अत्यंत लिखा है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अनफ्लिंचिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग मेरी पूजा करते हैं। अब देखिए, जब पूजा का मतलब है भगवान से चाहना, भगवान से मांगना, लेकिन यह है भगवान की सेवा, भगवान की खुशी के लिए,
भगवान के भक्तों की खुशी के लिए, और उसमें सदैव लगे रहते हैं। सदैव का मतलब होता है एवरी मोमेंट इन लाइफ, डे एंड नाइट, वेर एवर वन इज, सदैव लगे रहते हैं। वो लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर किसी वैष्णव को आप मिले और वैष्णव जो हरि कीर्तन में बिजी हो, भगवान की गाथाओं का प्रचार कर रहे हो, तो आप समझ लें वो आदमी, वो जीव आत्मा सिद्ध है। ये सिद्धि प्राप्त है कि भगवान में रम गए, और जब भगवान में रम जाता है वो रमेनता कहलाता है। बिना किसी परेशानी के जीवन आराम से जी लेता है। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो ऊपर वाला कार्य नहीं कर सकते, सदैव मन के द्वारा साकार रूप को नहीं बच सकते, तो भगवान कहते हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति सद्भाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, उनको मालूम है कि इस भौतिक संसार में जो भी है सब भौतिक है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो भगवान को कहते हैं भगवान भी भौतिक है। क्यों भौतिक है? भगवान का जन्म होता है ना, और भगवान की तो मृत्यु भी है। तो इस संसार में जो भी है, जो प्राणी है, वो दिव्य नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो लोग जो निराकार में मेरी पूजा करते हैं, अंतोतगत्वा मुझे प्राप्त करते। अंतोतगता यानी आफ्टर मैनी मैनी लाइफ टाइम। हमने सुना ना कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। ये जो महात्मा लोग हैं, ज्ञान के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान को पाते हैं, लेकिन बहुत देर लग जाती है। लेकिन अंतोतगत्वा, क्योंकि है तो सब भगवान में, भगवान से है, भगवान में है, तो मिलते हैं भगवान कहते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बड़ा लंबा है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तायै गतिर्दुःखम् देहवद् वीर्यवाप्यते। आगे कहते हैं अर्जुन को, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्लेशो अधिक तरस तेषाम्। हम उदाहरण देते थे, हम बोले आप सब लोग जो है जोसेफ को प्यार करो। आप बोले कौन जोसेफ? पहले देखे तो सही, उसके बारे में समझे तो सही, तभी तो पता चलेगा। मतलब भगवान से प्रेम करो। अरे कौन है भगवान? क्या करता है? कहाँ रहता है? ये संसार कैसे चलायमान है? ये चीजें अपने आप कैसे होती चली जाती हैं? तो इस प्रकार जो निराकार हैं वो कैसे भगवान को पा सकते हैं? और बड़ी मजेदार बात है, जिसका नाम है उसका स्वरूप है।
और जिसका स्वरूप है उसका नाम है। अगर भगवान नाम है तो उसका स्वरूप जरूर होगा, लेकिन जिसका स्वरूप होगा उसका नाम भी जरूर होगा। हम लोग भूल जाते हैं। निराकार सातवें आसमान में बैठा है, किसने देखा बैठे हुए? कैसे बैठा हुआ? और सातवें में क्यों, पहले में क्यों नहीं, दूसरे में क्यों नहीं? और जो सातवें आसमान है इसकी लेयर क्या है, कितने किलोमीटर तक पहले आसमान है? तो इस प्रकार भगवान कहते हैं क्लेश अधिक रहते सब, उसको जान पाना बड़ा मुश्किल है। और जब जान पाना मुश्किल है तो उसकी भक्ति कैसे हो? तो निराकार में अंतोतगत्वा लोग भगवान के पास पहुंचते तो हैं, लेकिन भगवान कहते हैं बहुत ही क्लेश है। बड़ा अच्छा, क्लेश के साथ कष्टप्रद है उसको जान पहचान पाना। लॉजिकल आर्गुमेंट काम नहीं करते, बस हमने बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। बस भगवान है, कहाँ है, बस आगे क्वेश्चन मत करो, बस भगवान है, मैं जो कह रहा हूं। विदाउट लॉजिक कैसे बात कर सकते हैं? तो सुन लीजिए, जिसका नाम है उसका स्वरूप है, और जिसका स्वरूप उसका नाम है। तो भगवान अगर नाम है तो स्वरूप जरूर होगा, और जिसका स्वरूप होता है उसका नाम जरूर होगा। नेक्स्ट। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब अर्जुन को बता दिया उसमें बहुत क्लेश हैं, तो क्लेशों से कैसे पार होगा? ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर के निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो जिसको इस बैतरणी को पार करना है, जिसको मृत्यु संसार से उभरना है, जाना है, वो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्मों के द्वारा, अब कर्म चाहे वो मनसा हो, वाचा हो या फिजिकल हो, सारे के सारे सन्न्यस्य मत्परः, भगवान के लिए ही अगर हो तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागर, मैं इस मृत्यु संसार से उसको उबार दूंगा। सिर्फ इसी भौतिक संसार में मृत्यु है, बाकी कहीं मृत्यु नहीं। हालांकि हमारी जो आत्मा है वो भी अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आवरण में ढकी हुई है। कैसे आवरण में? आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण तो कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। आवृतम, हमारी आत्मा आवृत में है, और हमारा ज्ञान आवृत है ना, ढक दिया गया हो। माना कहीं कोई डायमंड हो, छोटा सा डायमंड हो, उसके ऊपर कंबल डाल दो तो डायमंड दिखेगा नहीं। हालांकि डायमंड की कीमत खत्म नहीं हुई है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा को जो आवरण है, हमारे ज्ञान को जो आवरण है, ये काम के द्वारा ढक लिया गया है। इसलिए कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, और फिर क्या कहते हैं? अनन्येव योगेन, और कहीं मन नहीं जाना चाहिए। फिर क्या? माम ध्यान उपासते, मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मुझे नमन करो। अगर वो करता है तो तेषाम, उनके लिए समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनको इस मृत्यु संसार से पार लगाऊं। हम इस संसार में डूब रहे हैं, और पानी से वही उबार सकता है जो पानी में डूब नहीं रहा हो। जो व्यक्ति खुद पानी में डूब रहा हो, दूसरे व्यक्ति का मदद कैसे करेगा? मदद वही कर सकता है जो पानी में एफ्लोट हो, जो पानी की नाव में हो।
और नाव से किसी को उबार सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं मृत्यु संसार से उसको उबारता हूं। भवामि न चेत् पार्थ मय्या वेशित चेतसा, और इस प्रकार वो जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला मैं हूं। एकेल ईश्वर कृष्ण आर्षम भृत्य। किसी भी देवी देवता किसी भी संदर्भ में, किसी भी पुराण में या संहिता में, इतिहास में नहीं कहा है कि मैं तुम्हें पार करूंगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की सेवा करो पार हो जाओगे। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो तब पार हो, नहीं, भगवान की सेवा करो पार हो जाओगे। भगवान का मनन करो, चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के बारे में वार्तालाप करो, तो मृत्यु संसार से पार हो जाएगा। क्या हम सब इस मृत्यु संसार से पार होना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो हमारे किसी के अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि हम इस मृत्यु संसार को त्याग दें। हाँ, हमें चाहते हैं यहाँ रहकर मजे करें, छोड़ना नहीं है, मजे करें। और जब भगवान ने कहते हैं दुखालय आस्वाद्यताम्, जब है यहाँ दुख तो मजे कैसे करेंगे? तो यानी इतने साल इस्कॉन में रहने के बावजूद भी, भागवताम समझने के बावजूद भी हमारा कोई ध्येय नहीं है हम मृत्यु संसार को पार करें। हमारा ध्येय है मजे करेंगे। आपने सुना होगा कि चलो जगन्नाथपुरी जाते हैं, मजे करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? मजे करने जा रहे हैं। और ये क्या है? दुखों का सागर है। हमारी अनुभूति नहीं है, ये हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान आत्म तृप्ति हो तो कितना बढ़िया, हम इंद्र तृप्ति में हम बात करते हैं। तो देखिए आगे भगवान क्या बोलते हैं। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। आगे अर्जुन को समझा रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बहुत सारे लोगों का कथन है, अगर हम सब करेंगे तो अपने परिवार का अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता है। हमें पैसे भी कमाने हैं, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर सब भगवान पे छोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? तब हमें न घर चाहिए, न हमें कोई वैभव चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो भगवान के आप देखिए, आप मालूम है आपको, शिला प्रभुपाद, आज शिला प्रभुपाद के सारी दुनिया के अनेक शहरों में, उन शहर के अनेक घरों में प्रभुपाद का एक रूम तो है। अब इससे ज्यादा वैभव किसको हो सकता है? परायण है, जो भगवान के परायण हो जाएगा उसके लिए सब उसका है, सब उसका है। लेकिन हमें विश्वास हो तो। आपने कई बार बोलोगा अरे ये होगा तो क्या हो जाएगा। मुझे याद आती है राधा गोविंद महाराज की, वो ये क्लास में कह रहे थे कि लोग कहते हैं अरे कल जाने क्या हो, क्या बोलते, भगवान छुट्टी में चले गए क्या? भगवान सिक लीव में है क्या? कल क्या हो? अरे वही होगा जो होना है। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम से विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, सुख दुख सहिए, ये विधि राखे राम से विधि रहिए। तो भगवान कह रहे हैं मुझे भगवान में चित्त लगाओ। हमारा चित्त इंद्र तृप्ति में लगता है, भगवान में नहीं लगता है। और जबकि भगवान जो है उनको ऋषिकेश कहा गया है,
वो इंद्रियों के स्वामी हैं और हम भटक रहे हैं इधर उधर। और जिसका चित्त इंद्रियों के स्वामी में लग जाएगा, उसकी इंद्रियां स्वयं ही वो परिपूर्ण हो जाएंगी, तुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगी। और ये चित्त कैसे लगाओगे? अपनी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि यानी टू डेलिबरेट बिटवीन गुड एंड बैड, टू डेलिबरेट व्हाट इज गुड फॉर मी, टू डेलिबरेट हाउ कैन आई बेनिफिट इन दिस टाइम, इन दिस ह्यूमन फॉर्म। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान कहते हैं तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। आगे सुना हमने ना, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान अनेक तरीके से हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम खा पिका पिका हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। क्लास खत्म हो जाएगी, अपने स्वभाव में हम आ जाएंगे। क्यों? हमारे जो प्रारब्ध हैं ये हमको फोर्स करते हैं वो काम करने के लिए। अनिच्छनपि वार्ष्णेव बलादिव नियोजित, हमने सुना अर्जुन ने कहा, ऐसे जैसे जबरदस्ती। हम बहुत सारे काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं काम ऐश, अरे भैया कामी हो तुम। रजोगुण, अरे रजोगुणी हो तो ये होगा ही ना। जब दर्द होता है तो आदमी की आवाज आएगी ना, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा। जब आदमी खुश है तो हंसेगा नहीं हंसेगा, ये स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। और जो भगवान में वास करेगा उसका योगक्षेम हम बहामे हम। भगवान कहते हैं उसका जो उसको चाहिए मैं दूंगा, जो उसके पास है मैं उसकी हिफाजत करूंगा। और हमको क्या चाहिए? हमको धन चाहिए, वैभव चाहिए, हमें जो मान चाहिए, और ये सब नगण्य हैं भगवान की नजरों में। हम वो मांगते हैं, भगवान क्यों देंगे? अगर भगवान दें तो हम लिप्त हो जाएंगे और इसमें तो संसार के बंधन से हम अपने आप को छुटा ही नहीं पाएंगे। तो आप कितना ही मांग लो, भगवान कहते हैं नहीं, ये तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। जो श्रेयस्कर है योगक्षेम बहामे हम, जो तेरे लिए श्रेयस्कर है तत्सुणु सुरुण में परम बचा, भगवान ने कई बार कहा। लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। प्रभुपाद ने कहा, वैष्णव ने कहा, हमने बार बार सुना कि हरि का नाम जब जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र जब जाप करो, तो अपना ध्यान समस्त एकाग्र करके भगवान के ऊपर ले जाओ। मुख में भगवान जब हरि नाम करते हैं तो कहते हैं वहां भगवान रास रचा रहे हैं। किसको ध्यान है? किसको ध्यान नहीं। और इस प्रकार हम भगवान में तभी वास करेंगे जब मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धि में निवेश। बुद्धि का निवेश होना चाहिए। हमारा बुद्धि का कहाँ निवेश होता है? उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कल यहाँ होगा, ये होगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे। हमारी बुद्धि वहां जाती है, भगवान कहाँ बुद्धि जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, इसमें क्लेश ही क्लेश है। और मालूम है हमें क्लेश है, इसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हरे कृष्ण। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योग ततो कृष्ण अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। बहुत सारे लोग कहते हैं जब मंदिर में चैंटिंग करते हैं मन नहीं लगता है तो क्या हम उठकर घूम फिर सकते हैं? या जो मंदिर में लिखी हुई जो भगवान की जो फोटोज हैं उनको देख सकते हैं? हम कहते हैं हाँ आप देख सकते हैं। वो भी मन को साधने का एक तरीका है कि मन जाए तो भगवान के चरणारविंद में जाए, भगवान की विग्रह में जाए, चाहे आप यहाँ हूं चाहे आप वहां हूं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं
कि विधि विधान के द्वारा हम जो है साधना करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम साधना न करें, हमारे ऊपर कृपा हो जाए। साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। हम इतने आलसी हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, साधना में बड़ा दिक्कत, कौन उठता है सुबह, कौन ये करता है, कौन वो करता है। हाँ, भगवान की कृपा हो जाए तो, आहा, भगवान की कृपा चाहिए, करना कुछ नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, वो हमेशा भगवान के मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरे को लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरे को लॉटरी लग जाए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, साल गुजरने को आया। वो आदमी भगवान के पास क्या झगड़ा करने लगे, तुम इतने निर्दयी हो, इतने निर्मोही हो, मैं 1 साल से हर रोज प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। भगवान को भी गुस्सा आया, अबे उल्लू, लॉटरी की टिकट तो ले। ये ना, हम क्या करना चाहते हैं, भगवान सब करे, मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान की कृपा होनी चाहिए, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभ्यास योग युक्ति, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थन चिंतन। हम अभ्यास भी नहीं करेंगे, चांटिंग में बराबर नहीं करेंगे, शास्त्रों का दिन में नहीं करेंगे, अपने जो हमारे भक्तगण हैं उनसे हम ईर्ष्या करेंगे, उनसे हम द्वेष करेंगे, फिर भी कहते हैं भगवान की कृपा नहीं बरस रही है। कहाँ बरसेगी भगवान की कृपा? तो अभ्यास योग के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जैसे हम 11 चैप्टर में हमने पढ़ा, आखिरी 2 श्लोक जो थे, भक्त्या तु अनन्या सख्य अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। सिर्फ भक्ति के द्वारा, और भक्ति के द्वारा होनी चाहिए अहतु की अप्रतिहता। लेकिन हमारी जितनी भक्ति है, मैं ये करूंगा भगवान मुझे क्या देंगे। हम जैसे लोग यहाँ बस प्रभु हमें तो ज्यादा इच्छा नहीं है, बस 2-4 साल और यहाँ निकल जाए तो बस काफी है। हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, और अगर भगवान ने कभी दुख देते तो भगवान से कंप्लेन करते हैं, दुख क्यों दिया। जो भगवान सुख देगा दुख क्यों नहीं देगा। सुख और दुख तो 2 पहलू है संसार के। तो हर समय भगवान को कोसना क्या सही बात है? सही बात तो नहीं है, लेकिन हम करते तो हैं। भगवान निर्दयी हैं, भगवान निष्ठुर हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ये हुआ? भाई तुमको तो मालूम नहीं है, भगवान को मालूम है आपने किसी का क्या बिगाड़ा। सबसे पहले आपने किसी का बिगाड़ा हो ना बिगाड़ो, भगवान का बिगाड़ा, भगवान से दुश्मनी ले ली, भगवान से ईर्ष्या शुरू कर दी, भगवान के प्रति घृणा भाव हो गया, और घृणा भाव छोड़ो, भगवान के साथ कंपटीशन। तो भगवान ने कहा भैया ऐसे यहाँ नहीं चलेगा, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। आगे भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि प्राप्त होंगे। यानी कि अगर हम विधि विधान नहीं कर सकते हैं, सुबह उठना है, ठंडे पानी से नहाना है, गायत्री जाप करना है, भगवान की सेवा करनी है, स्वाध्याय करना है, ये करना वो करना, बोला अगर नहीं कर पाओ तो कम से कम जो कर्म करोगे, या करो स्नासी जो सिद्धताति सत, जो भी करोगे अर्पण करोगे मेरे लिए अर्पण तो करो। लेकिन हम उसमें भी किसी ने जयप्रताप स्वामी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज भगवान को जब हम भोजन ऑफर करते हैं तो कितने टाइम भोजन का ऑफर रखना चाहिए? भगवान ने कहा इतना टाइम जितना टाइम तुम खाने में लगाते हो। बोलो तो बहुत देर हो जाएगी। हम खाने में आधे घंटे तो लगाते हैं ना। तो जब भगवान को हमने परोसा
तो आधा घंटा लगना चाहिए बेसिकली, गुरु महाराज ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें इतना टाइम नहीं है तो कम से कम भगवान को दिखा, 1 सेकंड के लिए दिखा दो। तो भाई हमारे पास वो टाइम ही नहीं है। बोलते भगवान तो सर्वत्र है, दिखाने की क्या जरूरत? जब भगवान सर्वत्र है तो भोजन को मंदिर में लाने की जरूरत है, भगवान नहीं देख रहे क्या? अब हम अगर इतने आलसी हो जाएं और कहें कि वैष्णव की कृपा नहीं मिल रही प्रभु, तो क्या कर सकते हैं हम? कैसा अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कर्मार्पणम। बहुत बार हम कर्म करते हैं, भगवान की याद ना आए तो, सही बात है, कर्म करने ना आए तो भगवान कहते हैं उन कर्मों का जो फल है ना उसको तो मुझे दो। इसको कहते हैं कर्मार्पणम। इतना तो करो, इतना तो सब आदमी कर सकता है, लेकिन कौन करेगा? जो स्थिर बुद्धि का होगा, जो भगवान को समझता होगा, जो आत्मा को समझता होगा, जो मृत्यु संसार के बारे में जानता होगा, वही तो करेगा। बाकी और क्यों करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो क्यों करेंगे? उनको थोड़ी बोध है, अबोध है विचार। लेकिन हम ये जानने के पश्चात भी अपने आप को अबोध मानते हैं, नहीं कार्य करते हैं, और इसीलिए ये जो है मृत्यु संसार में बंधन से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफला त्यागात् शान्तिरन्तरम्। आगे भगवान और कहते हैं यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, देखो कितनी करुणा है भगवान की, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अगर ये अभ्यास में नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान को अर्जित करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो। लेकिन ज्ञान से बढ़िया है ध्यान। क्या ध्यान? जो पढ़ा उसका ध्यान, कहते हैं मनन चिंतन, वो करो। और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का परित्याग। त्याग नहीं लिखा, परित्याग। सब भगवान को अर्पण। आसान तरीका है, करने में बहुत मुश्किल लेकिन यही ये विधि है कि हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आगे भगवान बता रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता। ये श्लोक आपने मेरे मुंह से हजारों बार सुना होगा। लेकिन द्वेष नहीं करता है, एक बात अलग है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। हो सकता है हम किसी से द्वेष ना करें ना, ये हो सकता है, लेकिन हम उसके मित्र हो ये जरूरी नहीं है। तो भगवान कहते हैं द्वेष नहीं करना, और सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता। अब बताइए कितना मुश्किल है। हम तो सब स्वामी मानते हैं। आपने देखोगे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं, कोई थैला हो तो बच्चा बोलता है थैला मैं उठाऊंगा। क्यों? आई वांट टू होल्ड इट, माय पोजीशन, दैट आई कैन डू समथिंग। स्वामी न मानता हूं, और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो। अब हमें मालूम नहीं है मिथ्या अहंकार को मुक्त कैसे हो जाएंगे, किसी को नहीं मालूम।
क्यों? मैं कोई गलत थोड़ी काम करता हूं, मैं गलत थोड़ी बोलता हूं, मैं तो सर्वेसर्वा हूं। यह है मिथ्या अहंकार, जो सुख दुख में समभाव रहता है। न हम सुख में संभाव रखते हैं, न दुख में संभाव रखते हैं। हमारी उत्तेजना और हमारे दिल का दर्द छलकता रहता है। सहिष्णु है, टॉलरेंट, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, जो आत्मा में विलीन हो, जो आत्मा में लीन हो। आत्मसंयमी हो, दृढ़ संकल्प जिसका हो, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन, निश्चय के साथ तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जब कभी आप सोचें कि भगवान से घनिष्ठता कैसी बढ़ाई जाए, भगवान से मित्रता कैसे बढ़ाई जाए, भगवान के नजदीक कैसे जाया जाए, तो ये श्लोक आप पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए तो आप भगवान के मित्र बन जाएंगे। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वो भगवान का मित्र बन सकता है, लेकिन ये गुण होने चाहिए। हमें कैसे मालूम कि हम भक्ति में जो है अग्रसर हो रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं, ये श्लोक पढ़ो ना, आप भक्ति में हैं कि नहीं। ये है एसिड सेल्फ टेस्ट। हमको अपने बारे में पता चल जाएगा, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा मैं कहाँ हूं, मैं कितने पानी में हूं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। यस्मानो दुजते लोको लोकान् दुजते च यः हर्षां हर्षभयो द्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिया। आगे भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय कौन है? जिसमें किसी को कष्ट, जो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचा था, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय अगर बनना है तो ये चीजें हमको सिरोधार्य करनी पड़ेंगी, अपने जीवन में इनको लाना पड़ेगा, तभी जाके जीवन सफल होगा। नेक्स्ट। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। और आगे देखिए, हम भगवान के मित्र कैसे बन सकते हैं, हम भगवान के अति प्रिय कैसे बन सकते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। कार्यकलापों पे आश्रित नहीं है। अरे बस हम इसी पे हम आश्रित रहते हैं। जो शुद्ध है, हमारा शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि कौन करेगा? मन की शुद्धि मंत्रों के द्वारा, लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र बरोबर चांट ही नहीं कर पाएंगे तो मन शुद्ध कैसे होगा? कम से कम 1 राउंड, 15 तो आप कैसे कर लो, 1 राउंड हो सकता है, होना चाहिए, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। जो दक्ष है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है ना, व्हाट इज गुड फॉर मी, इसको कहते हैं दक्ष। चिंता रहित, जिसको चिंता नहीं है, यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सरः, कोई चिंता नहीं, और हम चिंताग्रस्त हैं। और भागवतम कहते हैं, एतत्यातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे छया मोह भव सिंधु पल्वो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। आगे कहते हैं, समस्त कष्टों से रहित है। अब देखिए, शरीर में बीमारियां तो आएंगी, लेकिन जो बीमारी में विचलित ना हो। आपको मालूम है कि मैं सोचते, अरे यार आंखों से बराबर नहीं दिखा दे रहा, और मेरे दांत में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, जो इन कष्टों के होते हुए इनको सहन कर ले,
और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। मुझे फल की कांक्षा नहीं, जो मिला सो मिला। ऐसा मुझे अतिशय प्रिय है। तो अगर हम सबको भगवान का प्रिय बनना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। काफी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से न तो कौन थे, वैराग्य न गृहते। अभ्यास के द्वारा हम इस वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के सहपाठी, मित्र और उनके सेवक बन सकते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। और आगे सुनिए, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए, आप सोचे तो उसे अपने बारे में। ये ऐसी टेस्ट है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, हर्षित नहीं होता है, जो शोक नहीं करता है, हम तो हमेशा शोक में रहते हैं, जो पछतावा नहीं करता है, अरे बाप रे बाप यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया। जो इच्छा ना करता हो, हमारी इच्छा ना कि बस ज्यादा नहीं, बस 15-20 साल और जी लें, बस ज्यादा नहीं, 15-20 साल और बस 90-95 तक हो जाए तो बस ठीक है। और करना क्या है? इंद्रिय तृप्ति। क्यों जी रहे हैं? धर्म के लिए नहीं जी रहे, धर्म के प्रसार के नहीं जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हैं। अभी तो हजारों लाखों जो है हमने डोसे खाने हैं, हजारों लाखों बड़े खाने हैं, कृष्णचंद्र प्रभु की बनाई हुई हमने भजिया खानी है। हम तो इसके लिए जी रहे हैं। अतः शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। हम कहते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त है। ये भी एक धारणा है। भगवान की भक्ति के लिए न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। आप जब उठें तभी शुभ कार्य है, जब आप भगवान के लिए कार्य न करें वो अशुभ कार्य है, वो अशुभ समय है। और दोनों वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो प्रभु जी, सारी दुनिया की बातें छोड़ो, ये चीजें 13 से लेकर 19 तक आप पढ़ लो और आप देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। शायद मैं ना कर पाऊं, क्योंकि बोलना आसान होता है, लेकिन उस पर चलना काफी कठिन है। लेकिन हर आदमी कुछ न कुछ तो कर सकता है, ये नहीं कि आदमी ना कर पाए। नेक्स्ट। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, ये हमसे नहीं होगा। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घरवार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत मुश्किल काम है नहीं? शत्रु और मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, यश अपयश, दूषित संगत से दूर रहना, बाप रे बाप, सदैव मौन रहना, हम तो बोलते रहते हैं। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहना, हम कहाँ संतुष्ट रहते हैं? आज नमक ज्यादा हो गया, कल नमक कम हो गया, आज ये हो गया, कल ये हो गया, कहाँ संतुष्टि? हमें किसी को संतुष्टि नहीं। और
जो किसी की परवाह न करता हो, परवाह करता हो भगवान की, भगवान के मिलन की, भगवान की सेवा की, भगवान के भक्तों की सत्संग की, तो वही जीवन जीता है, बाकी कौन जीवन जीता है। ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते के आची प्रतीतिरे, कमल दल जल जीवन तल मल भजाऊं हरि पदानी रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवनो दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। क्या हमारी अभिलाषा है? नहीं, हमारी अभिलाषा नहीं। हमारी अभिलाषा यह है जैसे क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये हमारी अभिलाषा है। भक्ति की अभिलाषा, गोविंद के चरणों में शरणागत होने की कहाँ अभिलाषा हमारी? क्यों? क्यों? क्योंकि अभी हमारे प्रारब्ध हमको ये करने से रोकते हैं। लेकिन इन प्रारब्धों को, अप्रारब्धों को, कूट और बीजों को समाप्त किया जा सकता। अतः धाम से समसिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित न बुधा। हम ज्ञान के अग्नि के द्वारा अपने प्रारब्धों को, अप्रारब्धों को, कूट और बीज को समाप्त कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। हम चाहते नहीं, और जब नहीं चाहते हैं तो परेशानी हमें होती है। लास्ट श्लोक और भक्ति योग। हेतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, सर्वधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। भक्ति योग का आखिरी श्लोक भगवान हमें क्या बता रहे हैं? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये भक्ति का क्या करें भगवान? ये अमर पथ है, एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरि ही कुफंतम तम बीजानीयाम गोविंदा रहितम गम। तो ये अमर पथ है जहां कोई मृत्यु नहीं। शरीर की मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धि स्थिर रहे, हम अपने पूर्वजनों को याद करते रहें। जैसे जड़ भरत की कहानी है, प्रहलाद की कहानी, सबकी कहानी है, याद है, उनको अपना पूर्वजनों याद रहता है। तो इस प्रकार हम कभी मरेंगे नहीं, हम हमेशा अमर रहेंगे। हाँ, शरीर चेंज हो तो क्या पड़ने वाला। और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर, परम लक्ष्य भगवान को बनाकर श्रद्धा सहित, ये श्रद्धा आपने बार बार सुना होगा, हम श्रद्धा रहित हैं, भगवान कहते हैं श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण। कितने अलंकार है इसके अंदर, एक के ऊपर दूसरा। एक तो श्रद्धा सहित होना चाहिए, पूर्ण रूपेण होना चाहिए, साथ में संलग्न रहना चाहिए। वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और अर्जुन के दिल में ये बात उठ रही होगी कि हाँ, हम ये करेंगे। मैं अपने जीवन का आपको थोड़ा सा वृत्तांत बनाऊं कि जब हम पहली बार हम कृष्णा कॉन्शियस में आए और जब अपने शिक्षा गुरु से ये चीजें सुनते थे, तो मेरे अंदर ये अनुभूति आती थी कि कल से मैं ऐसे करूंगा, कल से, बिल्कुल कल से ऐसे करूंगा। एक बार नहीं, हजारों बार। लेकिन जैसे क्लास समाप्त हुई, प्रसाद हम खाए, हम सब भूल जाते थे कि मन से कल से क्या करना है। फिर दोबारा, क्यों कहते हैं धर्म श्रवण या शमशान में उभौ रोग में तो ज्ञान, ऐसी मति रह तो समझो कल्याण। धर्म श्रवण में ज्ञान आता है, उभौ रोग में ज्ञान आता है, शमशान में ज्ञान आता है। लेकिन हमारा ज्ञान क्षणिक है। लेकिन
प्रभुपाद के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा बार बार हमें इसको पढ़ने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। जैसे आपने अखबार देखोगे ना, अखबार आपने पढ़ा, उसको फेंक दिया, लेकिन ये जो हमारे पास ये गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको मैंने बारंबार देखना है, पलटना है। ज्ञान किताब में है, लेकिन ज्ञान को पाने के लिए हमें पन्ने तो पलटने पड़ेंगे, हमें किताब को खोलना तो पड़ेगा। ज्ञान है, समृद्ध ज्ञान है, लेकिन उसके लिए अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने जीवन में वो करते हैं जो करना आवश्यक नहीं है। मान की चिंता है, सुख दुखों में घिरे पड़े हैं, अप है, अपयश है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, हम इसी के चक्कर में, यह तो संसार है। जो संसार है संसारी का है, जो जगत है वो जगदीश का है। हमें जगत में रहना है, हमें संसार में नहीं रहना है। संसार में वही घृणा है, वही बैर है, सब कुछ। हमें जगत में रहना है, जगदीश के साथ रहना है, जहां कोई कुंठा नहीं, जहां कोई परेशानी नहीं। प्रभुपाद के द्वारा हमारे घरों में मंदिर हैं, डीटीज हैं, ज्यादा समय उनके साथ हम गुजारें, तो हो सकता है एक दिन हम भगवान के प्रिय जरूर बन सकते हैं। तो आइए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे Thus कृष्ण। end the Bhaktivedanta purport to the 12th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of devotional service. Hare Krishna.